कि बिहार में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर बना हुआ है। और कॉलेज जो है वहाँ पर बिल्डिंग, शिक्षक, बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि ये क्षमता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए। इस चक्कर में उसकी गुणवत्ता पर या उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। शिक्षक, अगर नियमित शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं मिले तो किसी व्यक्ति को नियोजित शिक्षक के आधार पर लेकर उसको वहां पोस्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ है कि जहां बिल्डिंग है, जहां विद्यालयों के बिल्डिंग बने हुए हैं, वहां पर शिक्षक नहीं है। जहां पर शिक्षक है वहां बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो ये समायोजन का न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं होने की वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता, उनकी ईमानदारी, वो कितने मेहनत से लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब एक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीनता, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने के पीछे कारण है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि 17 साल के नीतीश कुमार के कालखंड में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का, उनके शासन का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि सड़क आज टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन सकती है। लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो भी वो लोग अपने आप को फिर से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। अब उनको पूरे जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये नीतीश कुमार के सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा काला अध्याय है।